अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज हम नाइन्थ बायोलॉजी के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है वो बायोडाइवर्सिटी और उसकी जो इंपॉर्टेंस थी उसको समझा था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन हम कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या देते हैं? ग्रुप्स देते हैं। उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो रखते हैं। जानदारों को डिफरेंट ग्रुप के अंदर रखने का जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जो होती है वो हम किस बेस पे करते हैं? तो क्लासिफिकेशन जो होती है वो बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। मतलब जो सिमिलरिटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और उनके अंदर जो डिसिमिलरिटीज हैं उनके बुनियाद पे हम उनको ग्रुप जो है उसके अंदर रखते हैं। तो उस सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे उसके अंदर? उनके अंदर हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सिमिलैरिटीज क्या हैं और डिसिमिलैरिटीज क्या हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये उनके अंदर क्या होगी? सिमिलैरिटी हो गई। और अगर डिसिमिलैरिटी की बात करें हम, तो प्लांट्स कैन नॉट मूव। प्लांट्स जो है मूव नहीं करते, पर एनिमल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये उनके अंदर क्या हो गई? डिसिमिलैरिटी हो गई। तो ये सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बुनियाद पे हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप देने का सिस्टम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर आइए देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी के अंदर होमोलोगस और एनालोगस जो है वो क्या है। तो होमोलोगस हम कहते हैं कि वो दो जानदार जिनका स्ट्रक्चर जो है किसी भी ऑर्गन का वो क्या हो? सेम हो, लेकिन फंक्शन वो क्या हो? डिफरेंट हो। तो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा और डिफरेंट फंक्शन होगा किसी भी दो ऑर्गन्स का, तो हम कहते हैं वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो है वो यहाँ पे दिए गए हुए हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। जैसे ह्यूमन और कैट का जो है वो अगर आम देखें तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? होमोलोगस स्ट्रक्चर। और एनालोगस जो है उसका क्या मतलब होता है? एनालोगस जो है होमोलोगस का बिल्कुल उलट होता है। एनालोगस के अंदर क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है बटरफ्लाई के विंग्स और विंग्स ऑफ बेट, तो इनकी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो डिफरेंट है। बटरफ्लाई के विंग जो है वो आपको थोड़े जो है वो इस तरीके के मिलेंगे, जबकि बेट के जो विंग्स हैं वो आपको कुछ इस स्ट्रक्चर के मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर इन दोनों का जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काम किसके लिए आते हैं? फ्लाई करने के लिए। तो एनालोगस हम उसको स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन जो है वो एक जैसा होगा। तो उसको हम कहेंगे कि वो एनालोगस स्ट्रक्चर है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों हमें जरूरत पड़ती है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासीफाई करें। अब क्लासिफिकेशन हम कहते हैं कि इसलिए जरूरी होती है क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है ना वो हमारे लिए इजीनेस जो है वो क्रिएट करती है। इतने सारे 1.5 मिलियन जो है वो स्पीशीज हैं, तो उनकी स्टडी जो है वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पर्टिकुलर ग्रुप देते हैं ताकि उनकी जो स्टडी है वो हम इजीली कर सकें।